सरकार आज जिस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पारित करने का प्रयास लोकसभा में करेगी, वो 1995 के वक्फ कानून में कुछ बड़े बदलाव करेगा। नए वक्फ कानून को लेकर सरकारी दावे किए जा रहे हैं और किस तरीके के दावे हैं, विपक्ष या फिर मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग की किस तरह की चिंताएं हैं, वक्फ क्या है, कहां से आया है और इसकी कुल संपत्ति कितनी है, इस स्टोरी में सब कुछ जानिए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। 2 और 3 अप्रैल 2025 को वक्फ के नाम पर जो कुछ अच्छा बुरा भारत की संसद में होगा, उसके बीच 8 अगस्त 2024 को पड़े थे। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बुलाए गए बजट सत्र में सरकार 2 विधेयक लेकर आई थी। पहला वक्फ संशोधन विधेयक 2024, दूसरा मुसलमान वक्फ रद्द विधेयक 2024। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा में लाया गया था और सरकार का कहना था कि इसके जरिए वक्फ की संपत्ति को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकेगा, साथ ही वक्फ बोर्ड के कामकाज को और अधिक कारगर बनाया जाएगा। इससे पहले कि हम इन सवालों पर आए कि नए वक्फ कानून को लेकर सरकारी दावे किस तरीके से है और विपक्ष या फिर मुस्लिम समुदाय के बड़े वर्ग की क्या चिंताएं हैं, तो चलिए बहुत जल्दी से जान लेते हैं कि वक्फ क्या है, कहां से आया है और इसकी कुल संपत्ति कितनी है। सबसे पहले वक्फ का अर्थ क्या है। वक्फ ऐसी संपत्ति को कहते हैं जिसे धार्मिक और दान से जुड़े मकसदों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। इस्लामिक कानूनों में इस संपत्ति का दान या धर्म कर्म से जुड़े कामों के अलावा और कुछ करना मना है। संपत्ति को वक्फ कहने से मुराद के ये है कि अब किसी व्यक्ति विशेष की नहीं रही है, अब वो अल्लाह के नाम हो चुकी है। एक दफा संपत्ति को वक्फ घोषित किए जाने के बाद दोबारा से उस पर मालिकाना हक हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरा है भारत में वक्फ का इतिहास। देखिए, भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के जमाने तक जाता है, जबकि सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 2 गांवों को मुल्तान के जामा मस्जिद के नाम कर दिया था। साथ ही इसकी देखरेख का जिम्मा इस्लामिक दुनिया के प्रतिष्ठित धार्मिक शेख उल इस्लाम के हवाले कर दिया था। दिल्ली सल्तनत और बाद के इस्लामिक राजवंश का भारत में विस्तार के साथ वक्फ की संपत्ति भी बढ़ती चली गई। तीसरा है वक्फ के नाम आखिरकार कितनी संपत्ति है, चलिए बताती हूँ। आज की तारीख में भारतीय रेल और भारतीय सेना के बाद देश में तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड के पास तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड आज की तारीख में देश भर की करीब 8,70,000 संपत्तियों पर नियंत्रित करती है। ये संपत्तियां करीब 9,40,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है और दुनिया भर में सबसे अधिक वक्फ की संपत्ति भारत में ही है। चौथा है वक्फ दावे और उनकी चिंताएं। चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरकार की दलीलों से। उसमें सबसे पहला, सरकार आज जिस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पारित करने का प्रयास लोकसभा में करेगी, वो 1995 के वक्फ कानून में कुछ बड़े बदलाव करेगा। इससे भारत में वक्फ की संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े मौजूदा स्वरूप बदल जाएंगे। सरकार इसे सुधार बता रही है तो विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दे रही है। दूसरा है, नए संशोधन के बाद वक्फ की परिभाषा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी। साथ ही वक्फ के रिकॉर्ड्स को मैनेज करने की तकनीकी की भूमिका बढ़ाने का भी दावा है। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ बोर्ड के कामकाज एक रूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। तीसरा है मुस्लिम समुदाय वक्फ विधेयक 2024। जी हाँ, वही मुसलमान वक्फ रद्द विधेयक 2024 का असल मकसद साल 1923 के मुसलमान वक्फ कानून को रद्द करना है। सरकार इसे औपनिवेशिक युग का विधेयक कहते हुए न सिर्फ गुजरे जमाने का बल्कि आधुनिक भारत में वक्फ की संपत्ति को मैनेज करने के लिए नाकाफी बता रही है। बहरहाल मोदी सरकार के लिए पहले की तरह अब चूंकि संसद में बहुमत हासिल नहीं रहा, इसलिए उसे अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सलाह मशवरा के बाद इस पर आगे बढ़ना पड़ रहा है। सरकार ने विपक्ष और गठबंधन सहयोगियों के कुछ ऐतराज के बाद इसे जेपीसी संसद की संयुक्त समिति को भेजा था, जहां हुए कुछ बदलावों के बाद अब विधेयक को संसद में नए सिरे से लाया गया है।
आइए इससे जुड़ी चिंताओं को आपको समझा देते हैं। विपक्ष की दलीलें। विपक्षी पार्टियां और मुसलमानों से जुड़े संगठन नए बदलाव लाने वाले कानून को असंवैधानिक और राजनीतिक मकसद में लाया हुआ बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमानों की मौजूदगी सुनिश्चित करने पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड समेत और मुस्लिम संगठन को ऐतराज है। मुस्लिम सदस्यों में भी 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरा है, असउद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वक्फ की संपत्ति निजी है, जबकि सरकार इस कानून के बाद इन्हें सरकारी संपत्ति के तौर पर देख सकती है। जी हाँ, उनका दावा है कि बगैर डीडी के वक्फ की संपत्ति को रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो सरकार उन संपत्तियों को ले लेगी। तीसरा है, सांसद इमरान मसूद का कहना कि क्लॉज 2A और 3-4E खतरनाक है, क्योंकि इस क्लॉज में कहा गया है कि वैसी संपत्ति जिस पर कोई विवाद ना हो और वह सारी संपत्ति ना हो वह वक्फ की ही रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 14,500 हेक्टेयर जमीन जो वक्फ के नाम रजिस्टर्ड थी, उसमें से 11,500 हेक्टेयर जमीन सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है। नए बनने वाले कानून के मुताबिक अब यह सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज होगी। इस पर इमरान मसूद ने ऐतराज जताया है। एक विवादित डीसीपी के अधिकारी भी इसमें शामिल है। जी हां, नए संशोधन के बाद ऐसी संपत्ति या जमीन जिस पर सरकार और वक्फ बोर्ड दोनों का दावा हो, वहां फैसला डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा। डीएम ने अगर उस संपत्ति को सरकारी मान लिया तो फिर वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति हो जाएगी। साथ ही वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार भी अब समाप्त हो जाएगा। बोर्ड सर्वे कर नई संपत्तियों पर दावा नहीं ठोक सकेगी। प्रावधान जिन पर विवाद न करे बराबर। जी हां, वो पहला है, शिया और सुन्नी समुदाय के अलावा बोहरा और अगाख खानी समुदाय के लिए भी अलग से बोर्ड बनाने पर भी कुछ आपत्ति है। विवाद की स्थिति में वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल का फैसला अब तक का अंतिम फैसला माना जाता था, मगर अब इसके आदेश को भी कोर्ट के 90 दिन के भीतर अपील किया जा सकता है और हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला ले सकता है। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर सदन में चर्चा जारी है और देखिए अब तो बीजेपी को समर्थन भी मिल चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि जो वक्फ को लेकर विवाद चल रहा है वो कब तक थमता है और आखिर ये जो बिल आज सदन के पटल पर पेश हुआ है ये इसको मंजूरी मिल पाती है या फिर नहीं। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।